कोरोना मामलों की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग। बैठक में कोरोना से जुड़े मुद्दों और टीकाकरण पर चर्चा। कैबिनेट सचिव, पीएम के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य सचिव और डॉक्टर विनोद पॉल भी बैठक में रहे मौजूद। स्वास्थ्य विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में देश में रिकॉर्ड तोड़ 93,249 नए कोरोना केस, 513 लोग की गई जान, 60,048 लोग कोरोना से ठीक। एक्टिव केस हुए 6,91,597। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 1,24,85,509। कुल डिस्चार्ज 1,16,29,289। अब तक 1,64,623 लोग गंवा चुके जान। 3 अप्रैल तक देश भर में 7,59,79,651 कोरोना डोज दी जा चुकी है। बीते दिन 27,38,997 टीके लगे। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का 5वां स्थान। मुख्तार अंसारी को यूपी लाने की कवायद तेज। पंजाब सरकार ने यूपी सरकार को लिखी चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा, मुख्तार को रोपड़ जेल से बांदा जेल शिफ्ट करने का बंदोबस्त करें। जल्द खुलेगा मुख्तार अंसारी की फर्जी एम्बुलेंस का राज। बाराबंकी एसपी के निर्देश पर 3 स्पेशल टीमों का गठन। मऊ में डॉक्टर अलका राय से होगी पूछताछ। पंजाब में भी होगी जांच। सोनभद्र में सी लैंको परियोजना में यूनिट कार्य के दौरान हादसा। बॉयलर का बड़ा हिस्सा गिरा। मौके पर मची अफरा तफरी। डीएम के मुताबिक 13 लोग घायल, 5 की हालत गंभीर। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र हादसे का लिया संज्ञान। वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर रहकर पीड़ितों को हर संभव सहायता करने के निर्देश दिए। आगरा पुलिस ने जंगल में अवैध तमंचा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। मौके से भारी मात्रा में हथियार और हथियार बनाने का सामान बरामद। गिरफ्तार आरोपी पर पहले भी कई केस दर्ज हैं। रायबरेली के सैलून में पुलिस ने बंद पड़े भट्टे में छापेमारी की। मौके से लगभग 1 दर्जन बने और अधबने असलहे बरामद। भारी मात्रा में कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण भी मिले। अवैध फैक्ट्री का संचालक गिरफ्तार। बागपत पुलिस और एसओजी की टीम की शराब तस्करों से मुठभेड़। एक शराब तस्कर पैर में गोली लगने से घायल, अस्पताल में भर्ती। दूसरा शराब तस्कर गिरफ्तार। तस्करों के पास से एक कार, 34 पेटी शराब, 2 तमंचे और कारतूस बरामद। देवरिया में पीपरपाती नहर के पास पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। दोनों ओर से हुई कई राउंड फायरिंग। एक बदमाश और दारोगा गोली लगने से जख्मी। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। एनकाउंटर के बाद पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटनास्थल से 9 mm की पिस्टल, एक बाइक और 3 कारतूस बरामद। घायल बदमाश पर 8 मुकदमे हैं दर्ज। बरेली में 57 लाख की 10 किलो 600 ग्राम अफीम के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। एसटीएफ लखनऊ और बरेली की कैंट पुलिस ने संयुक्त रूप से की कार्रवाई। जालौन में पुलिस ने कुठौता थाना क्षेत्र से एक बदमाश को गिरफ्तार किया। इसके पास से पुलिस ने 315 बोर का तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। हाथरस कांड में दंगों की साजिश मामले में पीएफआई सदस्यों पर कानूनी शिकंजा। यूपी एसटीएफ ने मथुरा कोर्ट में फाइल की 5000 पेज की चार्जशीट। 1 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए। बस्ती के कलवारी थाना क्षेत्र में 70 साल की महिला की लोहे की रॉड से पीट कर हत्या। सगे भतीजे पर झाड़ फूक में हत्या का आरोप। पुलिस ने हत्यारे को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में जूना अखाड़े से जुड़े साधु हरिगिरी संदिग्ध परिस्थिति में लापता हो गए। मामला थाना फुगाना क्षेत्र के सरनावली गांव का है। लापता साधु हरिगिरी प्रधान पद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। मुरादाबाद में घर में घुसकर महिला से रेप की कोशिश। विरोध करने पर आरोपी ने चाकू से महिला पर कई वार किए। पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़कर महिला को बचाया। 2 आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। महिला गंभीर हालत में जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर। वाराणसी में कैंट पुलिस की तेजी रंग लाई। पुलिस ने कुछ ही घंटों में किडनैप हुई नाबालिग 2 बच्चियों को सकुशल बरामद कर लिया। फुवारिया इलाके की 2 बच्चियों को किडनैप किया गया था। 8 साल की मासूम बच्ची की नृशंस हत्या के आरोपी को झांसी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने हत्या के बाद शव को बोरे में बंद करके फेंक दिया था। हत्या आरोपी पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी।
गोरखपुर के गगहा में हुए तिहरे हत्याकांड का खुलासा, जेल से छूटे बदमाश ने साथियों के साथ दिया था घटना को अंजाम। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुख्य शूटर और उसका साथी फरार, दोनों के ऊपर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित। बस्ती में फ्रॉड गैंग ने किसी और की जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार किए, फिर रजिस्ट्री विभाग के अफसरों से मिलकर जमीन का बैनामा कर दिया। पीड़ित की शिकायत पर रजिस्ट्री विभाग के उप रजिस्ट्रार सहित 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आगरा में अवैध संबंधों के चलते युवक को निवस्त्र कर पोल से बांधकर पीटा। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने लाठी डंडों से की पिटाई। फांसी लगाने की कोशिश, वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने युवक को बचाया। इटावा में बाजार जा रही 2 सगी बहनों के साथ मोहल्ले के 4 से 5 लड़कों ने की छेड़खानी। छेड़खानी का विरोध करने पर लड़कों ने डंडों और हॉकी से दोनों बहनों की पिटाई कर दी। गोंडा के थाना खरगुपुर क्षेत्र के कस्बे में युवक ने कपड़े की दुकान में घुसकर वहां काम कर रहे 75 वर्षीय बुजुर्ग को चाकुओं से गोदकर घायल कर दिया। पुलिस तहरीर के आधार पर कार्रवाई में जुटी। औरैया में अज्ञात चोरों ने बैंक की दीवार काटकर सेंध लगाने का किया असफल प्रयास। दीवार कटी देखकर उड़े पुलिस के होश। पुलिस जांच में जुटी। औरैया के बैंक ऑफ बड़ौदा की घटना। हापुड़ के सिंभावली थाना क्षेत्र के गांव टोडलपुर की 10वीं की छात्रा का अपहरण के बाद हत्या का खुलासा। घटना में मुख्य अभियुक्त फिरोज को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बहराइच में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 250 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार। 1000 लीटर लहन भी बरामद। अभियुक्तों के पास से 12 बोर का देसी तमंचा और 2 जिंदा कारतूस मिले। बरेली में खेत में गेहूं काटने गए किसान को मारी गोली। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती किसान। 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। यूपी एसटीएफ के हत्या चढ़ा मनसे नेता जमील शेख का हत्यारा इरफान उर्फ सोनू लखनऊ के विभूति खंड से हुआ गिरफ्तार। 23 नवंबर को महाराष्ट्र के ठाणे में गोली मारकर की थी हत्या। मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र में पुलिस की शातिर बदमाशों के साथ मुठभेड़। फायरिंग में बदमाश गोली लगने से घायल। एक बदमाश मौके से फरार। लुटेरों पर था 25-25 हजार का इनाम। बदमाशों के पास से हथियार और भारी मात्रा में कैश बरामद। मेरठ में पिस्टल छीनकर पुलिस कस्टडी से फरार हुए गैंगरेप के आरोपी को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने मारी पैर में गोली। कौशाम्बी में बदमाशों ने रोजगार सेवक की धारदार हथियार से की हत्या। केले के खेत में मिला शव। खेत में सिंचाई करने के लिए गया था सेवक। मामले में पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। कार्रवाई जारी। कानपुर में कमिश्नरी लागू होने के बाद भी चोरों में नहीं पुलिस का खौफ। शातिरों ने लाखों की चोरी की घटना को दिया अंजाम। घर का ताला तोड़कर उड़ाया लाखों का माल। कल्याणपुर के इंदिरा नगर की घटना। फतेहपुर में पुलिस टीम ने ड्रोन कैमरे से अवैध शराब कारोबारियों के ठिकानों पर की कार्रवाई। पुलिस ने 128 लीटर अवैध शराब की बरामद। महिला समेत 6 लोग गिरफ्तार। कानपुर के चौबेपुर में 1 दर्जन दुकानों में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी भयंकर आग। दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने बमुश्किल बुझाई आग। फर्रुखाबाद के मऊ दरवाजा में वन विभाग के सैकड़ों बीघा जंगल में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग को बुझाने में जुटी रहीं। ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बस्ती के गौर थाना क्षेत्र में एक घर में लगी आग ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। लाखों का सामान जलकर राख। स्थानीय लोगों की मदद से फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। रामपुर में मिठाई की दुकान में लगी भीषण आग। आग में जलकर सारा सामान खाक। दमकल की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग। कोतवाली थाना क्षेत्र के मिस्टनगंज की घटना।
पीलीभीत में मंडी परिसर में कूड़े के ढेर में लगी आग, आखिर किसानों की 10 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख। किसानों ने मंडी सचिव पर लगाया लापरवाही का आरोप। भाजपा विधायक ने मुआवजा दिलवाने का दिया आश्वासन। श्रावस्ती में गेहूं के खेत में अचानक आग लगी। आग इतनी भीषण थी कि सैकड़ों बीघा फसल जल गई। आग बुझाने में 2 लोग बुरी तरह झुलसे। उत्तरकाशी के जंगलों में आग का तांडव, विकराल हो रही जंगल की आग, वन संपदा हो रही खाक। एक हफ्ते के अंदर आग की 80 घटनाएं आ चुकी हैं सामने। हरिद्वार कुंभ मेला क्षेत्र में जंगली हाथी घुसाने की कई घटनाएं आई सामने। वन विभाग की ओर से करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से 42 किलोमीटर लंबी फेंसिंग वॉल तैयार की गई। हरिद्वार में महाकुंभ के तीसरे दिन श्री गुरु रविदास शोभा यात्रा का हुआ आयोजन। हरिद्वार के जटवाड़ा पुल से हुआ शोभा यात्रा का शुभारंभ। बैंड बाजे और ढोल नगाड़ों के साथ शुरू हुई शोभा यात्रा। हरिद्वार में नया उदासीन अखाड़ा ने अपनी धर्म ध्वजा फहराकर कुंभ की शुरुआत की। धर्म ध्वजा फहराने के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। कुंभ की सभी गतिविधियां इसी धर्म ध्वजा के नीचे शुरू हुई। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत ने की मुलाकात। अपर मेला अधिकारी हरवीर सिंह और दूसरे अधिकारी भी मौजूद रहे। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में टोल प्लाजा पर लग रहे जाम के मद्देनजर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। सीओ और कोतवाल ने कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर किसी तरह जाम खुलवाया। हरदोई में लोगों ने गर्रा नदी में मछली पकड़ने के लिए जाल फेंका तो मगरमच्छ फंस गया। ग्रामीणों ने किसी तरह मगरमच्छ को जाल से बाहर निकालकर नदी में फेंका। वृंदावन के ब्रह्म महोत्सव में रथ मेले का आयोजन। भगवान रंगनाथ की निकली झांकियां। चंदन के रथ में विराजमान होकर भगवान रंगनाथ ने दिए भक्तों को दर्शन। देहरादून में मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने लगवाई कोविड वैक्सीन। मुख्य सचिव ने लोगों से की वैक्सीन कराने की अपील। यूपी में लगातार बढ़ रहा कोरोना संक्रमण। प्रदेश में 24 घंटे में 3,290 नए कोरोना पॉजिटिव। एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 16,496। कोरोना को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा कदम। चीफ जस्टिस ने 25 विशेष पीठों का किया गठन। 5 से 9 अप्रैल तक होगी सिर्फ महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई। शामली सीएचसी पर टीकाकरण के लिए पहुंचे लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान लोगों ने कोविड के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश का लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा। कानपुर देहात में कोविड-19 की धज्जियां बीजेपी कार्यकर्ता ही उड़ा रहे हैं। बीजेपी सांसद की बहू पंचायत चुनाव में खड़ी है। उनके प्रचार के लिए कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा। बिना मास्क ही किया प्रचार। रुड़की के नारसन बॉर्डर पर कोविड जांच के नाम पर हो रही खानापूर्ति। बगैर जांच मिल रही कितने लोगों को एंट्री। कोविड जांच केंद्रों पर बने महिला टॉयलेट पर नहीं लगा दरवाजा। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को कोरोना हो गया। अभिनेता की टेस्ट रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसके बाद अक्षय कुमार ने बताया कि वो अपने घर पर ही क्वारंटीन में है और लगातार डॉक्टर्स के संपर्क में है। पिछले दिनों संजय लीला भंसाली और रणबीर कपूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उनके ठीक होने के बाद अब आलिया भट्ट कोरोना संक्रमित हो गईं। आलिया के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनकी मां सोनी राजदान ने ट्वीट किया, ये कोई आम लहर नहीं है, ये हर जगह है, हमारे घर में, हमारे बालों में, मुझे अब डर लग रहा है। मुंबई में कोविड-19 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी। वानखेड़े स्टेडियम के 10 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए। फिर भी बीसीसीआई ने नहीं छोड़ी उम्मीद। उसे 10 से 25 अप्रैल के बीच मुंबई में इंडियन प्रीमियर लीग के मैचों के आयोजन की उम्मीद है। पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट। 17 जिलों के जिला पंचायत सदस्यों के उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान।
कन्नौज में टिकट न मिलने पर भाजपा की जिला यूनिट के अंदर घमासान। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष मुनीश मिश्रा ने भाजपा के बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। मुनीश मिश्रा ने अपनी पत्नी को वार्ड नंबर 16 से निर्दलीय लड़ाने का ऐलान किया। सहारनपुर में पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान पुलिस और प्रत्याशियों के बीच नोकझोंक। एक शख्स लाइन में जबरन घुसने की कोशिश कर रहा था, जिससे पुलिसकर्मी ने रोकने की कोशिश की तो वो भड़क गया। यूपी पुलिस के हेड कांस्टेबल रिजवान हुसैन का बड़ा फैसला, प्रधानी के लिए छोड़ दी नौकरी, अब मांग रहे वोट। टीम संग आतंकवादी को कर चुके हैं ढेर। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने राष्ट्रपति और राज्यपाल को इच्छा मृत्यु के लिए लिखा पत्र। अभ्यर्थियों ने भर्ती में आरक्षण घोटाले का आरोप लगाया और कहा, हमको न्याय दो या इच्छा मृत्यु दो। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने गोमती के घाटों का निरीक्षण किया। जलकुंभी की चादर से ढकी गोमती नदी को देख जिम्मेदारों को लगाई फटकार। 1 हफ्ते में गोमती में बहती जलकुंभी की सफाई के निर्देश। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से बातचीत कर हालात की जानकारी ली। सीआरपीएफ महानिदेशक को तत्काल छत्तीसगढ़ जाने के निर्देश दिए। ऋषभ पंत के खेल से प्रभावित बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा कि ये विकेटकीपर बल्लेबाज एक मैच विनर खिलाड़ी है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान ने कहा, उन्हें विराट कोहली और रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखना पसंद है। हाल ही में दीपिका पादुकोण ने इंस्टाग्राम पर फोटो पोस्ट की है, जिसमें वो ब्लू अटायर में नजर आई। उन्होंने स्काई ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई है। साथ में एक्ट्रेस ने रॉयल ब्लू कलर का जैकेट भी कैरी किया है। एक्ट्रेस ने फोटो के साथ कैप्शन में लिखा है, क्या गर्मी आ गई। ट्विंकल खन्ना बेटी नितारा के साथ वीकेंड एंजॉय करने अलीबाग निकल पड़ी हैं। उन्हें गेटवे ऑफ इंडिया में बेटी के साथ स्पॉट किया गया। पिछले दिनों ट्विंकल फैमिली के साथ मालदीव्स वेकेशन पर थी, जहां उन्होंने खूब मस्ती की। अब इन तस्वीरों को देखकर लगता है ट्विंकल बेटी के साथ कुछ और मस्ती भरे पल एंजॉय करने वाली हैं। एकता कपूर अपनी कंपनी बालाजी टेलीफिल्म्स और रिलायंस एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर फिल्म गुड बॉय बना रही है। फिल्म में अमिताभ बच्चन और दक्षिण भारतीय फिल्मों की जानी मानी एक्ट्रेस रमिष्का मंदाना की अहम भूमिका है। विकास बहल के निर्देशन में बन रही फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। फिल्म विक्रम वेधा में सैफ अली खान ने मेकर्स के सामने मोटी फीस का प्रस्ताव रख दिया है। वो उस फिल्म के लिए 12 करोड़ रुपए के करीब चार्ज करने जा रहे हैं। फिल्म में ऋतिक रोशन लीड रोल में है, लेकिन अब चर्चा है कि सैफ अली खान ने ऋतिक से ज्यादा फीस की डिमांड की है। सैफ के पास भूत पुलिस के अलावा आदि पुरुष भी है। करीना कपूर खान को हाल ही में उनकी बड़ी बहन करिश्मा कपूर के घर जाते हुए स्पॉट किया गया। इस दौरान बेबो की कुछ खास तस्वीरें सामने आई हैं। दूसरे बेटे के जन्म के कुछ ही दिनों बाद ही करीना पार्टी करने और शूटिंग सेट पर भी स्पॉट हो चुकी हैं। करीना ने यह भी बताया कि उन्होंने वर्कआउट शुरू कर दिया है। कैटरीना कैफ जल्द ही टाइगर 3 की शूटिंग शुरू करने वाली हैं और इस फिल्म के लिए वो कड़ी मेहनत भी कर रही हैं। कैटरीना ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो कड़ी मेहनत करती दिखाई दे रही हैं। वीडियो में कैटरीना अलग अलग तरह के वर्कआउट करती नजर आ रही हैं। बागपत में कोरोना वायरस से बचाव को लेकर लाउड स्पीकर से जानकारी दी गई। मोहल्लों और गलियों में जागरूकता अभियान चलाया गया। बड़ौद शहर में प्रचार के लिए 6 रिक्शों को लगाया गया है। हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना का तांडव, 7 साधुओं में कोरोना संक्रमण की हुई पुष्टि। पिछले 4 दिनों से हरिद्वार के अंदर मिले 300 कोरोना मरीज। आगरा में शनिवार को 60 नए मरीज मिले। इस साल पहली बार 24 घंटे में इतने मरीज मिलने से हड़कंप। जिले में एक्टिव मरीजों की तादाद पहुंची 233।